चला अकेले चांदी चढ़ी कहावा चढ़ा ओ चला अकेले चांदी चढ़ी कहावा पसी मारी सिंधु तट जहावे कस मुख करूं कहाँ मारी का नाई नाथ स्वागत रतनी नाई माथ स्वागत रतनी का मामा मारीच मामा मारीच। और आप हैं जैनेन्द्र आचार्य जी अनुरागी, आपके द्वारा श्री रामर जी के लिए 51 रुपए प्रदान हो रहे हैं और समिति का कुछ सहयोग है। बाबूलाल कुशवाहा जी 150 रुपए, कुलदीप चतुर्वेदी जी आपके द्वारा 1100 रुपए, देवी दीन प्रजापति सिवनी निवासी 100 रुपए और रहीस खां पूर्व प्रधान जी आपके द्वारा 200 रुपए समिति के लिए प्रदान है। बहुत बहुत शाबाश। और आर्यांश कबीर आपके द्वारा 10 रुपए, राजू खान और बउआ उर्फ देवेंद्र तिवारी आपके द्वारा 50 रुपए नृत्य में प्रदान हुए थे। बहुत बहुत शाबाश, धन्यवाद। बाबा मारीच कौन है? खाना नहीं खाऊंगा। बाबा मारीच कौन? घरवाली। नींद खुल गई। वाह भांजश्री। हाँ मामा प्रणाम स्वीकार हो। अधिकतर भांजे को मामा प्रणाम करता है, लेकिन आज भांजा मामा को प्रणाम कर रहा है, तो नमन नीच कहे अति दुखदाई। नीच व्यक्ति का झुकना भी दुखदाई हो सकता है, कष्टदायी होता है। पधारिए पधारिए। अब बताइए स्वागत में क्या लेंगे? बीड़ी पिएंगे? मामा यहाँ बीड़ी और सिगरेट की बात नहीं है, क्योंकि लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। महाराज तो क्या किया जाए बताइए। आज चेहरा कुम्हलाया सा भी है, बताएं। मुझे आपका साथ चाहिए मामा। साथ कैसा महाराज? चुनाव क्योंकि चुनाव लड़ा से होगा। चुनाव नहीं लड़ना। मैं तो स्वयं ही विश्व विजेता लंका अधिपति हूँ, मुझे चुनाव और प्रसार की आवश्यकता नहीं। मैंने सोचा कि प्रधानी लड़ना चाहते हैं आप, चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बताइए। मैं तो खुद त्रिलोक में शासन करता हूँ मामा। कहिए। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारी बहन स्वरूपनखा भटकते भटकते दंडक वन में विचरण कर रही थी, तो वहां पर कुछ सुनोगे भी कि फिर करते रहोगे। अरे महाराज कहीं सो ना जाऊं इसलिए मैं हुक्की भर रहा हूं। हाँ सोना नहीं है। जब वहां पर विचरण करती हुए गई, कुछ सुनोगे भी कि फिर करोगे। ठीक है बोलिए। मरना है? नहीं मरना नहीं। हाँ तो सुन लो। फिर विचरण करते हुए वो वहां पर गई। जंगे गई? जंगल में। कौन से जंगल में? दंडक वन में। अच्छा दंडक वन में। क्या हुआ? जब वहां पर गई तो वहां पर 2 तपस्वी और 1 नारी थी वहां पर। तो वहां पर जब वो मेरी बहन स्वरूपनखा उस नारी से मिलने के लिए गई, तो छोटे तपस्वी ने उसकी नाक और कान को काट डाला। नाक कान कट गए? हाँ। किसके? हमारी बहन स्वरूपनखा की। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जिसने हमारी बहन के नाक कान काट डाले हैं, तो उसकी ऐसी नाक काटना है
कि सारा संसार रावण को जाने मैं उसकी पत्नी का हरण करना चाहता हूं। अरे महाराज, ये सब बेकार की बात करते हैं। आपकी बहन के नाक कान कट गए हैं ना? हाँ बहन के नाक कान कट गए हैं? हाँ। बहन का बीमा कराए हैं? धत! मैंने कहा बीमा होगा तो आपको क्लेम मिल जाएगा, क्लेम। यहां पर जितना मैं कह रहा हूं उसको सुनो। यहां पर बीमा और क्लेम की आवश्यकता नहीं है। सुनो, तो आपका उसमें सहयोग करना है, क्योंकि आप तो बहुत ही मायावी हैं और बहुत कुशल और चतुर भी हैं मामा। तो क्या आप मुझसे सहायता चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम सोने का मृग बन जाना, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, और तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। महाराज, कहो मामा। धन है दशानंद जी, जिनको आप एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। राम लखन को, भरुआ वाला तो नहीं, वो तो खत्म हो गया है। राम लक्ष्मण ये कोई साधारण नहीं है। ते नर रूप चराचर ईसा, वो नर रूप में चराचर के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। मैं वही मारीच हूं जब बिना फन के बाण से समुद्र के पार राम ने फेंक दिया था। जब मैं महामुनि विश्वामित्र की यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता था, उपद्रव करता था, देखत यज्ञ निशाचर धावई, ये हम ही लोग करते थे। तो बेटा राम ने बिना फन के बाण, आप उनको साधारण समझ रहे हैं, वो राम लखन कोई साधारण नहीं है। मैं उनकी चोट खाए हुए हूं, आपको बता रहा हूं, समझिए। मैं नारी का हरण बाद में होगा, आपका हरण पहले हो जाएगा। संभाले व्यास जी। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वो तीर करारा आंखों में है, जिसने और महाराज दशानंद जी, आपने नाम लिया राम लखन का, तो ये नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है। भयभीत हो, परसों की चोट पुरानी है, परसों की चोट पुरानी है, फिर आज उखड़ती जाती है। करना है तो शुभ काम करो, करना करना करना, गजब। करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। और महाराज दशानंद जी, एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। कहो मामा। अच्छे कामों के करने से ग्रह
विनाश हो जाता है, पर नारी ग्रह में, भाइयों चिंतन करिएगा, पर नारी ग्रह में लाने से कुल का विनाश हो जाता है। इसलिए महाराज इस कार्य में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। बाबा, मैंने आपसे सहयोग के लिए कहा था और तुमने मुझे उपदेश दे दिया, जबकि जानते हो। हाँ देखिए, ये हरनारायण सिंह जी सिवनी, श्रीमान ठाकुर भैया हरनारायण सिंह जी सिवनी, इन्होंने 100 रुपए ये समस्त लोगों के लिए है। सुंदर जो अभी ये मारीच का पाठ, ये हाथरस की दुनिया नहीं है महाराज, हाथरस बहुत होते हैं, लेकिन ये रामलीला है और ये मानस रखी है, मानस आधार है। बाकी हाथ में आप समय समय पे करिए। इसलिए महाराज इस कार्य में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। बाबा, मैंने आपके साथ के लिए कहा था और तुमने सहयोग ना दे करके और तुमने मुझे उपदेश दे दिया। तो जानते हो मामा, मैंने किसी का उपदेश नहीं माना, क्योंकि अरे भुजबल विश्व बच कर और राख्यो कौन स्वतंत्र, और मंडली के मन राम रही राज करे निज मंत्र। मैंने अपनी मंत्रा से राज किया है और तुमने मुझे उपदेश देने की चेष्टा की। तो मामा, या तो मेरा साथ दोगे या इस खड़क से सर को सर से अलग कर दिया जाएगा। मामा सोच लो। मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। मामा, अभी समय है, सोच लीजिएगा, और नहीं या तो मेरे हाथों मरना होगा और या तो मेरा कार्य करना होगा। अवश्य महाराज। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याणा। 9 लोगों से विरोध करने पर व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। वो 9 लोग कौन कौन से होते हैं? शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंदी, कवि, भानस, गुनी, ये 9 लोग होते हैं व्यास जी। और इन 9 लोगों से विरोध करने पर व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। जो शस्त्र धारण किए उससे कभी विरोध ना बढ़ाइए। वो शस्त्र लिए बैठा है, आप उससे विरोध करेंगे, लड़ाई करेंगे, पता नहीं कब भर के निपटाते। तो शस्त्री, मर्मी, जो आपका निजी खास सेवक हो, सचिव हो, आपका दाहिना हाथ जिसको आप बोलते हैं, आप उससे विरोध न कराइए, पता नहीं कब मिलजुल के आपका कांड करा दे। तो शस्त्री, मर्मी, प्रभु, प्रभु माने स्वामी से, जैसे ये हमारे स्वामी। तो शस्त्री, मर्मी, प्रभु, और सठ, सठ माने दुष्ट, सठ माने मूर्ख। तो दुष्ट व्यक्ति से भी विरोध न बढ़ाइए। सठे साठ्यम समाचरे, ये महाराज श्री। तो शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, धनवान व्यक्ति से, जो पैसे वाला हो, आप उससे विरोध बढ़ाइए तो आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो 4 महीना, 6 महीना, साल भर में आपको घेर के मार डालेगा। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंदी, कवि, भानस, गुनी। वैद्य, वैद्य माने डॉक्टर से, क्योंकि व्यास जी डॉक्टर पहले लिखा लेते हैं कि सिग्नेचर करिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब आप उसको गाली गलौज करेंगे, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दे कि अला पौ। बंदी, बंदी माने जो दरबार में पहले बिरदावली गाते थे, उनसे भी विरोध न बढ़ाइए।
भानसकुली का अर्थ यहाँ पर हलवाई भंडारा बनाने वाले से लिया गया है। जो भंडारा बनाता है, जिसको हम लोग आप लोग वर्तमान की भाषा में हलवाई कहते हैं। हलवाई से आप विरोध करेंगे, पता नहीं कौन सा पॉइजन खिला दे मिला के, पेटे खराब हो जाए तो स्कूल के छुट्टी हुई जाए। इनसे जो बैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं। तो जातव्यम तो मर्तव्यम, अन्ना जातव्यम तो मर्तव्यम। नहीं जाऊंगा तो ये झांकी है रे झांकी, ये पड़वा काटने वाली लिए बैठे, ये पेट में घुसेड़ देंगे तो हीरा बेटे हो जाऊंगा। वहां जाऊंगा तो राम जी तैनात खड़े हैं, वो बाण मार देंगे। वहां भी मरना है, इधर भी मरना है, लेकिन तब ताकिस रघुनायक सरना, वह भांति देखे तब मरना। और तब ताकिस रघुनायक, यदि मैं राम जी के द्वारा मारा जाऊंगा तो मैं मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि कोटि कोटि मुनि यतन कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। तो मरना है तो क्यों ना मैं राम जी के द्वारा मारा जाऊं। ये राक्षस के द्वारा है रे, ये राक्षस के द्वारा मारा जाऊंगा तो किसी नाली का कीड़ा बनूंगा, तो बुजुर 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 करता रहूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपके कार्य में अवश्य जाऊंगा। ये भैया बोल के दिनेश भैया गुप्ता जी आपकी ओर से 50 रुपए हमारे लिए और प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरन भैया अनुरागी जी 100 रुपए और 50 रुपए छुटकू भैया गुप्ता जी कमेटी के लिए, और राजकुमार ठीक महाराज, मैं आपके कार्य में जाऊंगा अवश्य बाबा, मेरी यही इच्छा थी और मैं जानता था कि मामा और भांजे में ऐसी वार्तालाप हुआ करती है, परंतु मामा इतना प्यार और दुलार करता है भांजे के लिए कि उसे चाहे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। तो मेरी यही आशा थी मामा, अवश्य ही मेरा कार्य होगा। मामा चलो चलते हैं। हर